बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद से पास हो गया है। लोकसभा से पास होने के बाद देर रात राज्यसभा से भी संशोधित बिल लंबी चर्चा के बाद पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट भी दिया है। तो संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे। जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा, क्योंकि बाहर जो जनता की खुशी थी लोकसभा में पास होने के बाद वो हम सबको नज़र आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में नज़र आ रही थी, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा था। हम खुश हैं कि आज ये हिस्टोरिक बिल पास हुआ, एक कानून बना और वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो इल्लीगल लोग बैठे हुए थे अब मुझे लगता है उनको खाली करनी पड़ेगी। जो जिन लोगों के लिए है वो प्रॉपर्टी उनके काम आएगी, वो पैसा जिनके लिए काम आना चाहिए वो आएगा। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम मुसलमान को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं और गरीब मुसलमान हो, बाकी मुसलमान हो, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। और मोदी सरकार ने अपना जो सेकुलर स्टैंड है ये देश के सामने रखा है और वक्फ बिल के माध्यम से तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको न्याय देने वाला बिल पास हो चुका है। कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉस की तरह ना हो। इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। जो समाज में बंटवारे की राजनीति हो रही है उससे समाज का नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा और भविष्य में ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो असली मुद्दे इस देश के सामने हैं वो ये मुद्दे नहीं है। इनसे गरीबी, इससे पारित होने से गरीबी नहीं हटेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाओं के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक समझ लीजिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है किसी तरीके से। ये रोज के रोज अब चर्चाएं होंगी, वक्फ की संपत्ति के प्रति विवाद पैदा होगा, रोज के रोज उसके बारे में अखबार में होगा, फिर डिबेट होगी और ये चलता रहेगा और उनको ये समझते हैं कि इनको फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने किया ये सब। और वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री जी को, उन्होंने इस बिल को लाए और बिल पास। देखिए,
ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूं इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें जबरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर जबरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है।